रेणुका इस बात से बहुत ही परेशान होती है कि सासूबाई उसे माफ़ कर रही है। यहाँ पे रोशनी भी हाथ जोड़ के मास मौला सबसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने सिर्फ ये परिवार और तेजस से बहुत प्यार करती हूँ इसलिए झूठ कहा। यहाँ पे रेणुका तो उसकी बात नहीं मान रही है, लेकिन ये अजी पागलों की तरह अपनी सासगिरी करती है और रेणुका को ही खरी खोटी सुनाती है। यहाँ पे रोशनी कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। यहाँ पे सचिन बोलता है अरे वाह। और यहाँ पे आकाश रोशनी से पूछता है कि फिर आपके बाबा अभी भी है या? वो कहती है नहीं, कुछ टाइम पहले मुझे पता चला कि उनको हार्ट अटैक आया इसलिए वो अब नहीं रहे। और फिर वो शोरूम का भी बता देती है कि वो मैंने बेच दिया। यहाँ पे रेणुका एकदम से चौंक जाती है, क्या? उसे तो पता ही नहीं होता। यहाँ पे रोशनी ये सब कुछ बोलने के बाद रेणुका उसे कहती है ये तुम कैसे फैसला कर सकती हो, उसके लिए पैसे मैंने दिए थे ये घर गिरवे रख के। यहाँ पे परेश पागल कहता है ये पहले से ही पता था और मैंने सचिन को भी चुप रहने के लिए कहा था। यहाँ पे रेणुका एकदम शॉक हो जाती है, वो कहती परेश तुम, एक तो बेटा फरीबी निकला, तुम भी छुपाने लगे। यहाँ पे परेश कहता है कि मुझे ये पहले से ही पता था और मैंने सचिन को चुप रहने के लिए कहा था क्योंकि घर में कलेश ना हो। यहाँ पे रोशनी एकदम चौंक के देखने लगती है, उसे ये बात पता ही नहीं है कि ये सबको पता है। यहाँ पे रेणुका बोलती है वाह, ये मेरा बेटा तो ऐसा निकला, मेरा पति भी। यहाँ पे इसकी सास शुरू हो जाती है पागल। वो कहती है रेणु बस, उसने छुपाया क्योंकि यहाँ पे कलेश ना हो और ये लड़की जो बोल रही है वो मान रहे हैं। यहाँ पे रेणुका बोलती है नहीं, इसने इतना बड़ा झूठ बोला, अब मैं ये मान ही नहीं सकती। वो वहाँ पे नौकरी कर रही है, दिहाड़ी मजदूर है। यहाँ पे साइली देवी शुरू हो जाती है, उसमें क्या है काकू, पैसे कमा रही है ना वो। यहाँ पे सास भी शुरू हो जाती है, बस रेणु बस बहुत हो गया, तेरी ये लालच की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और यहाँ पे रोशनी तो सिंपैथी गेन कर ही रही है पागलों की तरह, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। अभी यहाँ पे अजी ऐसे सोच रही होती है, तभी सचिन बोलता है अजी अब तू ही फैसला सुना, ये सब कुछ तो हो गया। यहाँ पे रेणुका कहती है मैं इसको माफ़ नहीं करूंगी, मैं इसको बहू नहीं मानूंगी। लेकिन फिर रोशनी अजी के पास देखती है, अजी कहती है कि हम सब ने इसे माफ़ कर दिया, इसे मौका मिलना चाहिए। लेकिन रेणु इस बात से खुश नहीं होती है। अजी कहती है चल, यहाँ पे रेणु, तेजस और परेश आ जाओ सामने। यहाँ पे रेणुका मानती नहीं है, लेकिन फिर भी वो पागल सास बोलती है और फिर रेणुका को आना पड़ता है। ये तीनों जन खड़े होते हैं। फिर वो रोशनी को बोलती है कि अपने सास ससुर के पैर छू और माफ़ी मांग और बोल दोबारा ऐसा नहीं करेगी। वो कहती है हाँ। फिर सचिन बोलता है पहले आजी से शुरू करना चाहिए ना, वो बड़ी। रोशनी आजी के पैर छू के माफ़ी मांगती है। यहाँ पे आजी उसे माफ़ कर देती है, लेकिन वो सच बोल रही है झूठ बोल रही है ये तो इन लोगों को पता ही नहीं है। फिर वो परेश को बोलती है माफ़ कर देना काका, और वो पैर पड़ने जाती है। परेश कहता है मैंने तुझे कब का माफ़ कर दिया, ये एक पागल उसका। फिर रेणुका के पास आते हैं, वो दोनों पैर पड़ रहे होते हैं, रेणुका पीछे हो जाती है, ये एक ही सही है। फिर आजी वाह क्या बोलती है रोशनी को, जा बेटा आराम कर तू। और यहाँ पे रोशनी अपने कमरे के यहाँ पे आके, दरवाजे के यहाँ पे आके उसकी पुरानी आदत सुन रही होती है। और यहाँ पे सचिन और साइली वो देख लेते हैं। पे अजी रेणुका पे भड़क उठती है क्योंकि रेणुका कहती है उसने गुनाह किया और मैं माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन अजी उससे ज़बरदस्ती करती है कि नहीं मैंने माफ़ कर दिया ना, मैं तेरी सास हूँ। यहाँ पे चुपके से रोशनी ये सारी बातें सुन रही होती है और रेणुका बोल रही होती है। रेणुका को ये सब लोग बोलते हैं कि ये सब कुछ तेरे वजह से हुआ, तेरी लालच की वजह से। और ये सासूबाई तो उस पे सास और से उसे दबा रही होती है और कहती है कि मैंने कहा ना मैं तेरी सास हूँ। यहाँ पे रोशनी सब सुन रही होती है, देख रही होती है, उसकी तो आदत ही है। यहाँ पे रेणुका बोलती है नहीं आप मेरी सास हो लेकिन मैं इस घर में सास हूँ। यहाँ पे सासूबाई कहती देख रेणु मैंने बोला है ना वो ही होगा, मैंने फैसला सुना दिया। यहाँ पे सचिन बोलते वाह मजा आ गया। यहाँ पे सब लोग चौंक के देखने लगते हैं, लेकिन रेणुका मानने के लिए भी तैयार नहीं, और वो भी सही है। वो कहती है कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसने गुनाह किया है। यहाँ पे सचिन बोलता है मैं इसकी बात से तो सहमत नहीं हूँ, लेकिन गलती तो उसने की है तो उसे सज़ा मिलना चाहिए। ये जो बाबा की बाई को बोली है ना, ये बात सही है। और सब लोग देखने लगते हैं। फिर आजी कहती है ठीक है तुझे क्या सज़ा देनी है बोल। और सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे रोशनी भी चौंक जाती है कि अब मुझे सज़ा मिलेगी, मैंने इतना तो सब झूठ बोला। अब यहाँ पे सासूबाई फिर भी उसे कह रही होती है कि हमने माफ़ किया है, तू भी माफ़ कर दे। लेकिन रेणुका अपने डिसीजन पे कायम होती है। फिर सासूबाई थक हार के बोलती है, क्योंकि उन दोनों में तू मैं होती है कि मैं तेरी सास हूँ, मैं तेरी सास हूँ, मेरी बात माननी ही चाहिए। रेणुका कहती है नहीं ये मैं मानूंगी नहीं, उसने गुनाह किया है, झूठ बोला है, कब से पहले शादी से पहले से किया है ये सब कुछ, और मैं नहीं मानूंगी। आखिरकार उनको रेणुका को बोलना ही पड़ता है दे सज़ा। क्या देना चाहती है? फिर रेणुका बोलती है कि वो कोई महलों की रानी नहीं है कि उसे ये कमरा मिले। और सब लोग चौंक के देखने लगते हैं। यहाँ पे तेजस बोलते हैं आई, और यहाँ पे रेणुका बोलती है हाँ। सचिन बोलते हैं अरे वाह क्या बात है। और सचिन और साइली एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे रिया भी खुश हो जाती है वही नहीं, और यहाँ पे साइली उसे चुप रहने के लिए बोलती है क्योंकि ये एक्साइटमेंट दिखाओ मत, नहीं तो फिर बहुत परेशान हो जाएंगे सब लोग और हंसने लगेंगे। क्योंकि रेणुका बोलती है बाहर सोने वाले अंदर जाके सोएंगे कमरे में।
यहाँ पे सचिन और साइली तो खुश हो जाते हैं, लेकिन तेजस बोलते हैं आई आई। वो कहती है आई आई क्या, तुम दोनों ने झूठ बोला है, इतना प्यार लाड दिया है मैंने तुम दोनों को और तुम लोगों ने ऐसा बर्ताव किया, इस वजह से ये बाहर सोने वाले अंदर जाके सोएंगे। यहाँ पे साहिली सचिन को देखती है और सचिन भी एकदम खुश हो जाता है, बोलते हैं वाह वाह मस्त मस्त मस्त। यहाँ पे रिया आकाश सब लोग खुश होते हैं। रिया तो खुश होती है, आकाश भी कहता है ये सही फैसला है, और सब लोग कहते हैं हाँ ये बात तो सही है और ये सही सजा भी है। लेकिन तेजस और रोशनी परेशान हो जाते हैं। फिर राशि कहती है अब ये सारी बातें छोड़ दो, अब कुछ खाने की बात करते हैं, क्योंकि मैं परेशान हो गई ये पंचायत लगा के, अब मैं थक गई हूँ, मुझे खाने के लिए चाहिए। यहाँ पे सचिन तुरंत बोलता है अजय बोल तू तुझे क्या चाहिए, मैं अब भी मंगा लेता है, अब भी लाता है मैं। वो कहती है मुझे बाहर का नहीं चाहिए, घर का चाहिए। वो बोलता है हाँ बोलना साइली बना देगी। वो कहती है नहीं मेरी तीनों बहू है, ये खाना बनाएगी घर पे। और फिर यहाँ पे क्या छोटी बहू ऐसे बोलती है, रेणुका का चेहरा देखने जैसा होता है, क्योंकि रिया हाँ बोलती है। यहाँ पे साइली बोलती है हाँ मैं भी बनाऊंगी। और दरवाजे पे जो खड़ी चुप चुप सुन रही है रोशनी, वो भी बाहर आ जाती है और वो बोलती है हो अच्छी मैं भी तैयार हूँ। यहाँ पे रेणुका का मुंह गिर जाता है। फिर आची कहती है चलो तीनों बहू है बनाना शुरू कर दो। यहाँ पे रेणुका बहुत ही गुस्सा होती है, क्योंकि यहाँ पे रोशनी भी आई है और वो घर में घुल मिल रही है, इसलिए फिर रेणुका वहाँ से चली जाती है। वो बहुत ही गुस्से में होती है, उसका मुंह भी देखने जैसा होता है और वो भी सही है। दूसरी तरफ यहाँ पे तेजस अपना बैग भर रहा होता है और बड़बड़ा रहा होता है कि ये कमरा छोड़ना पड़ रहा है, क्या करूँ ये वो। उतने में दरवाजे पे रोशनी आ जाती है, वो रोशनी को देखता है और रोशनी तेजस को देख रही होती है। तेजस वो बहुत ही गुस्से में ही होता है, लेकिन वो जताता नहीं है। रोशनी उसके पास आती है और कहती है सॉरी तेजस और थैंक यू। वो कहता है किस लिए। वो कहती है काकू के सामने तुमने मेरा पक्ष लिया। वो कहता है कि मैंने इसलिए क्योंकि तुमने फ़ोन पे मुझे कहा था, शर्त रखी थी कि काकू अगर मारेगी नहीं तो ही मैं आऊँगी। यहाँ पे वो कहती मैं तुम्हारे लिए खीर लेके आई हूँ, हम सब ने बनाया। वो कहता है रख दो, और फिर वो रखती है और यहाँ पे तेजस से सॉरी और थैंक यू बोल रही होती है। तेजस कहता है कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो मुझसे, तुमने इतना झूठ बोला है वो काफ़ी है मेरे लिए। यहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना इस वजह से। वो कहते हैं प्यार, और वो उसका हाथ झटकता है और कहता है अब तो मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। यहाँ पे सचिन मुझे खजूर टोड़िया क्या क्या बुलाता है, उस बात का मैंने कभी बुरा नहीं माना क्योंकि वो मैं नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, जिससे उम्मीद करता था कि मुझे धोखा ना दे, उसने मुझे धोखा दिया। और तुम ये सच्चाई मुझे बता सकती थी ना, मैंने तो तुम्हें शादी से पहले सच्चाई बता दी थी कि मुझसे क्या क्या हुआ है, और ईशा के बारे में भी मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन तुमने नहीं बताया। यानी कि तुमने ये रिश्ता सही से नहीं निभाया, सिर्फ मैंने निभाया, मैंने ही प्यार किया। वो कहती ऐसा नहीं है तेजस, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर तेजस कहता नहीं, अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है, और दोबारा वो मैं तुम्हें मौका नहीं देना चाहता, क्योंकि पहली बार तो तुमने धोखा दिया, मैंने वो बर्दाश्त किया, मेरी गलती है क्योंकि मैं फंस गया। लेकिन दोबारा मुझ पे हंसने के लिए मैं तुम्हें वापस एक चांस नहीं दूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे रोशनी बैठ जाती है और रोने लगती है कि तेजस मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, ऐसा है तो सच सच सब कुछ बता देती ना कि ये भी अभी जो बोला है वो सब कुछ झूठ है, और क्रिश का भी सच बता देती। लेकिन नहीं, वो धोखे पे धोखा दे रही है तो सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट करती है। और जब ये खुल जाएगा कि अभी भी जो उसने बोला है वो झूठ है और क्रिश का सच भी बाहर आएगा, तब वापस ये ऐसे ही। यहाँ पे रेणुका अपने कमरे में बैठ के गुस्से से आग बबूला हो रही होती है। उतने में परेश अपनी आई को लेके वहाँ पे आता है और फिर यहाँ पे वो कहता है कि आई तू बैठ आराम कर, तेरे पैर दबा देता हूँ, तेरे लिए गर्म पानी लाता हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है गर्म पानी लाने के लिए। यहाँ पे रेणुका उसके पैर दबा रही होती है। यहाँ पे सासूबाई तो सासूबाई ही है, रेणुका को बहुत कुछ गलत सलत बोल रही होती कि अब छोड़ दे, तेरा गुस्सा छोड़ दे, तूने ये किया वो किया। वो भी गुस्सा हो रही होती है अब छोड़ देने की वो बात, लेकिन नहीं। यहाँ पे परेश पानी लेके आता है और कहता है ये साइली ने पहले ही वो पानी गर्म करने के लिए रखा था, वो जानती है कि आपके पैर दर्द कर रहे होंगे, आपने सफ़र किया इस वजह से, इसलिए इसमें सेंधा नमक भी डाला है। फिर वो साइली की तारीफ करना शुरू कर देते हैं, परेश और उसकी आई। यहाँ पे वो दोनों जन रेणुका को बोलते हैं कि तू गलत है, साइली को अपना, वो बहुत अच्छी है ये वो। लेकिन फिर रेणुका कहती है कि रोशनी ने धोखा दिया और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, भले आप लोगों ने उसे माफ़ किया हो। यहाँ पे सासूबाई कहती है ये देख मैं साइली की बात कर रही हूँ और ये रोशनी को लेके बैठी है। फिर बहुत लेक्चर झाड़ती है कि फिर वो वचन लेती है कि तू मेरे बेटे का साथ देगी, इस परिवार को एकजुट रखेगी, वरना मुझे यहाँ पे आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तू मेरे बेटे का साथ नहीं देती। ये भी एक मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा ही करती बैठी है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तू उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चली होती तो क्या होता, मेरे बेटे ने अकेले ने परवरिश ने उसका साथ नहीं दिया। दे मुझे वचन कि तू उसका साथ देगी और इस परिवार को एकजुट रखेगी। आखिरकार हूँ करके रेणुका
सासूबाई के हाथ में हाथ रखती है और फिर सासूबाई कहती है, मेरी अच्छी और प्यारी बहू। छत पे सचिन, साइली, आकाश और रिया होते हैं। सचिन अपनी जासूसी चालू करता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। फिर आकाश बोलता है, लेकिन तू ऐसा क्यों बोल रहा है कि तुझे लाली पाउडर पे शक है और वो सच नहीं बोल रही है। यहाँ पे आकाश उसे पूछता है, रिया और साइली एक दूसरे को देखते हैं। वो कहता है कि मेरे जासूसी दिमाग में यही चल रहा है, वो जो भी बोली है ना वो झूठ बोली है, कुछ खिचड़ी पकाई है। उतने में तेजस भी वहाँ पे आ रहा होता है। वो इन लोगों को सुनता है और चुपके से सुनने के लिए वो एक दीवार के पीछे छुप जाता है। यहाँ पे सचिन कहता है कि उसने ना कहानी अदला बदली की है, उसने यहाँ से वहाँ, वहाँ से जो मन में आया ना बोल दिया कि बाबा की बाई को इम्प्रेस हो जाए। और ये बोल ही रहा होता है, उतने में तेजस चुप के सुन रहा होता है। इन लोगों की सारी बातें तेजस चुप चुप के सुन रहा है। यहाँ पे आकाश बोलता है, लेकिन दादा मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, लेकिन अब वो झूठ क्यों बोलेगी। यहाँ पे रिया कहती है, ऑफकोर्स ये राइट है, ये अभी वो ऐसे कैसे बोलेगी, और कुछ तो है। यहाँ पे साइली कहती है, लेकिन वो अब तो बता दिया ना उसने बाबा का सच। वो कहता है, साइली अगर मैंने तुझे बोल दिया कि मैं तेरे से शादी बनाया क्योंकि मुझे विराट कोहली से मिलना था, तो वो कहती क्या बात कर रहे हो, इसका और उसका क्या संबंध। सचिन बोलता है, वही तो, ये खजूर ने जो अभी कहा कि मुझे ये सब कुछ पता था, उसे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ये चारों बोलते हैं ऐसा कैसे, उसे पता है, ऐसे बोला ना उसने। और ये तेजस गौर से देख रहा होता है, इन लोगों की बातें सुन रहा होता है। फिर आकाश कहता है, लेकिन ऐसे कैसे, उसने बोला ना उसे पता है। यहाँ पे सचिन बोलता है, अरे मैं, तुम लोगों को पता है ना, मैं पीने में एक्सपर्ट है, मुझे पता है पीने के बाद इंसान कैसे बोलता है, कैसे रिएक्ट करता है। उसने पीने के बाद ये सच्चाई बोली होती कि ये सब कुछ मुझे पता है, लेकिन उसने बोला नहीं क्योंकि उसको नहीं पता था। क्योंकि पहली बार जब खजूरी का सच बाहर आया तो वो एकदम शॉक था, उसने कुछ भी नहीं बोला, उसे पूछा भी था। यहाँ पे तेजस एकदम गौर से देखने लगता है कि ये लोग ये सब बोल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। आकाश फिर भी, लेकिन ये सचिन बोले, तेरा लेकिन बस कर रहे। ये रिया कहती, हाँ मैं ये सोच रही हूँ कि आई थिंक सचिन इज़ राइट। वो कहता है, हाँ तो मेंढक मैं सही बोल रहा हूँ। और ये तेजस इन चारों की बातें सुन रहा होता है चुपके से। सचिन बोलता है, एक बात तो गड़बड़ है। ये लोग पूछते हैं क्या। तभी सचिन बोलता है, जब उसका बाबा वो फोटो वाला दुबई वाला नहीं था, तभी मरा नहीं था, तो वो फोटो उसके सीने से लेके रोई क्यों। वो झूठ बोल रही थी वो हमसे। और वो कहती है उससे तो उसको लगाव नहीं था, उसने ऐसा किया वैसा किया, उसको तो सिर्फ अपनी माँ से लेना देना था। लेकिन आज तक तो उसकी माँ की फोटो हम लोग ने देखी नहीं, उसने कभी दिखाई नहीं, क्यों। तभी फिर बाकी के तीनों भी बोलते, हाँ यू आर राइट। रिया भी कहती है, और इन लोगों को भी लगता है कि ये सचिन जो बोल रहा है उसमें दम तो है, वो बात तो है। यहाँ पे सचिन बोलता है, ये झूठ बोल रही है, सिर्फ घर पे आने के उसने झूठ बोला। और नीचे ये मुझे पता चल ही रहा था, लेकिन बाबा और अजय के सामने मैंने ये बोला नहीं क्योंकि प्रॉब्लम नहीं चाहिए था। सचिन आगे बोलता है, मेरा जासूसी दिमाग टिक 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 कर रहा है कि ये खजूरी कुछ तो छुपा रही है। और आज का एपिसोड खत्म होता है, कल तो नहीं है क्योंकि ITA अवार्ड्स है।